डियर स्टूडेंट्स, स्कूल इंग्लिश डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th क्लास की इंग्लिश प्रोज के पहले चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की की स्टोरी स्टडी करेंगे, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। और विलियम सी डगलस वास्तव में कोई राइटर नहीं थे, वे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो किसी सरकारी काम से भारत आए हुए थे। लगभग 1950 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तब उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे। दोस्तों, विलियम सी डगलस भारत में दिल्ली से रानीखेत तक का सफ़र करते हैं, और जो भी वह सफ़र के दौरान देखते हैं और उनके साथ जो घटना घटित होता है, वह इस चैप्टर में उसे हमें बताते हैं। और यहाँ पर जब वे आए तो भारत के लोगों से वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इस चैप्टर में उन्होंने इस कारण को बताया है कि भारत उन्हें इतना ज़्यादा क्यों पसंद आया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में और पैसेज का एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 12th का पार्ट फर्स्ट इंग्लिश प्रोज, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है ए गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। यहाँ पे हैड लेफ्ट का अर्थ है रवाना हुआ या प्रस्थान किया। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ, या मैंने नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। यहाँ पे एज फार एज का अर्थ है तक, तो राइटर कह रहा मैं बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहा था। एंड देन, और फिर बाई कार टू रानीखेत, कार से रानीखेत। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, तो ओल्ड मीन्स पुराना, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी, आर्मी मतलब सेना, हिल का मतलब पहाड़ी, स्टेशन का मतलब छावनी। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी। लोकेटेड मीन्स स्थित थी। ऑन ए 6000 फुट रिज, रिज का मतलब ऊंचाई है स्टूडेंट, तो यानी 6000 फुट की ऊंचाई पर। अपोजिट का अर्थ होता है कि दूसरी ओर। ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील विस्तार में फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय की दूसरी ओर। तो पूरी लाइन का अर्थ मिला के ये हो जाएगा, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी। ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील विस्तार में फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के अपोजिट, दूसरी ओर। ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट, और वह यानी रेलगाड़ी, स्टॉपेड रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। तो रेलगाड़ी स्टूडेंट्स रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक ठहराव पर। आई, मैं। स्वंग ओपन का अर्थ होता है स्टूडेंट झटके से खोल देना। द डोर, दरवाजा। ऑफ माई कंपार्टमेंट मीन्स होता है रेलगाड़ी का डिब्बा। तो राइटर कह रहा एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, प्रत्येक ठहराव पर मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहल लेता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैक्ड का अर्थ है भरा हुआ।
तो राइटर कह रहा है द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। इन विच सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स, जिनमें सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी और फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट। तो स्टूडेंट्स यहाँ ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है, एवरी वन हर कोई या प्रत्येक, बेयर फुट मतलब नंगे पैर। तो ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट, लगभग हर कोई या प्रत्येक नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स। तो यहाँ पे ड्रेस्ड का मतलब पहने हुए थे, इन लूज का मतलब ढीले ढाले, व्हाइट का मतलब सफ़ेद, गारमेंट्स का मतलब कपड़े या वस्त्रों। तो अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्रों को पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट्स, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा। बिफोर, यहाँ पे बिफोर का अर्थ है स्टूडेंट्स इससे पहले की। बिफोर इससे पहले कि आई कुड फाइंड वन, मैं किसी एक व्यक्ति को पा सका, हु जो स्पोक बोलता था इंग्लिश अंग्रेजी। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा। बिफोर आई कुड फाइंड वन, इससे पहले कि मुझे एक व्यक्ति मिल सका, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब है सांसारिक मामले, मेजर टॉपिक का मतलब है प्रमुख विषय, द न्यूज यानी समाचार, द डे प्रोड्यूस जो उस दिन प्रसारित हुआ था या छपा था। तो पूरी लाइन का अर्थ ये होगा स्टूडेंट्स, हमने सांसारिक मामले और उस दिन प्रसारित होने वाले समाचारों के प्रत्येक प्रमुख विषयों पर बातें किया। इन दिस वे का अर्थ है स्टूडेंट्स इस प्रकार से। आई वाज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था या मैं प्रयत्न कर रहा था। टू गेट ए फील, महसूस करने का, यहाँ पे टू गेट ए फील का अर्थ है महसूस करना। ऑफ द पल्स, पल्स का अर्थ है भावना। ऑफ द नेशन, राष्ट्र, नेशन का अर्थ है राष्ट्र। चेकिंग माने परीक्षण करके, ओपिनियन माने विचार होता है स्टूडेंट। तो इसका अर्थ ये निकलेगा, इन दिस वे, इस प्रकार से, आई मैं, चेकिंग ओपिनियन विचारों का परीक्षण करके, ऑफ द नेशन राष्ट्र के, ऑफ द पल्स भावनाओं को, टू गेट ए फील महसूस करने का, वाज ट्राइंग प्रयास कर रहा था। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। ऑफिशियल माने सरकारी, एटीट्यूड्स माने होता है दृष्टिकोण या व्यवहार, एंड रिपोर्ट्स माने सूचनाएं या खबरें जो सरकारी व्यवहारों और सूचनाओं के खिलाफ थे। तो पूरी लाइन का अर्थ मिला के ये स्टूडेंट्स हो जाएगा, इस प्रकार से मैं विचारों का परीक्षण करके राष्ट्र के भावना को महसूस करने का प्रयास कर रहा था जो सरकारी व्यवहारों और सूचनाओं के खिलाफ थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रूट का अर्थ है स्टूडेंट्स यहाँ पे रास्ता, ले का अर्थ है जाता था या गुजरता था, थ्रू का अर्थ है से होकर, वन ऑफ का मतलब में से एक, द रिचेस्ट का मतलब सबसे अधिक उपजाऊ, एग्रीकल्चरल का मतलब कृषि, एरियाज का मतलब क्षेत्रों। तो पूरा अर्थ निकलेगा स्टूडेंट्स, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। वह रास्ता भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से
एक क्षेत्र से होकर जाता था या गुजरता था। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, वह रास्ता भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से होकर गुजरता था या जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस यह वाज था द प्लेन मैदान ऑफ द अपर ऊपरी गंगा रिवर गंगा नदी का। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था जो 8,000 फीट एबव सी लेवल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एबव का मतलब है ऊपर, सी का मतलब समुद्र, लेवल का मतलब है तल या स्तर, जो समुद्र तल से या समुद्र स्तर से 1,000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था अर्थात गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा मटमैली थी। ब्राउन सिल्ट का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स मटमैली है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा मटमैली थी। और स्वैलेन, स्वैलेन का मतलब है उफन रही थी। विथ फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। वाटर्स यानी पानी, तो मिला के अर्थ होगा और बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इनका उफान। इन अनडेटिंग, जलमग्न किए हुए था या डुबोए हुए था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, धान के हजारों एकड़ खेतों को। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, महान विस्तार था। ऑफ ग्रास, घास का। हायर दैन, से अधिक ऊंचा। ए मैंस हेड, एक आदमी के सिर। तो मिला के अर्थ होगा स्टूडेंट्स, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर दैन ए मैंस हेड, एक आदमी के सिर से भी अधिक ऊंचा घास का महान विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अनब्रोकन का मतलब है अटूट पंक्तियाँ थी। एक्सेप्ट फॉर माने इसके अलावा, एन ऑकेशनल का मतलब कहीं कहीं, क्लम्प का मतलब होता है झुंड, ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के। तो मिला के अर्थ होगा और इसके अलावा कहीं कहीं पेड़ों के झुंड अटूट पंक्तियों में थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। अब वो जंगल जो थे स्टूडेंट्स, वो घर थे। किनके घर थे? टाइगर्स के यानी बाघों के, एलिफेंट्स के यानी हाथियों के, पाइथन्स यानी अजगरों के, एंड कोबराज यानी नागों के। तो वह जंगल बाघों, हाथियों, अजगरों और काले नागों के घर थे। एवरीवेयर एल्स, एल्स का मतलब है इसके अलावा, एवरीवेयर का मतलब हर जगह। देयर वाज मतलब थे। फ्लैट लैंड का मतलब सपाट मैदान। तो राइटर कह रहा है स्टूडेंट्स, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, इसके अलावा हर जगह सपाट मैदान थे। जो रनिंग टू द होरिजन, रनिंग का मतलब फैले हुए थे। टू द होरिजन माने क्षितिज तक। क्षितिज उसे कहते हैं स्टूडेंट, जब आप अधिक दूर तक देखते हैं तो वहां आपको ऐसा लगता है कि आसमान धरती को छू रहा है, तो उस जगह को क्षितिज कहते हैं। तो इसका मिला के अर्थ ये होगा स्टूडेंट्स, इसके अलावा हर जगह सपाट मैदान थे जो रनिंग टू द होरिजिन क्षितिज तक फैले हुए थे। बट लेकिन डाटेड बिखरे हुए थे, हेयर एंड देयर इधर और उधर, बाई द सैक्रेड बनियान ट्री पवित्र बरगद के पेड़, आर अथवा बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ। तो राइटर कह रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन इधर और उधर पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ बिखरी हुई थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार एल्म्स वृक्ष के समान था। शेप्ड का मतलब आकार, लाइक का मतलब के समान, एल्म्स एक पेड़ है स्टूडेंट्स। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार एल्म्स वृक्ष के समान था। एंड और हैविंग थे, थिक मोटे, ट्विस्टेड घुमावदार, ट्रंक्स तने, और उन वृक्षों के जो तने थे स्टूडेंट्स वो मोटे और घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग
इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। तो यहाँ हॉट का अर्थ है गर्म, ह्यूमिड का अर्थ है नम, एयर वाज मूविंग का मतलब चली आ रही थी, इन अंदर की ओर, फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से। तो मिला के अर्थ होगा स्टूडेंट्स, गर्म नम हवा दक्षिण पश्चिम से अंदर की ओर चली आ रही थी। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियां, यहाँ मदर्स का अर्थ स्टूडेंट्स बंदरियां के लिए लगा है। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियां, विथ बेबीज, बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, उनको चिपकाए हुई थी, एंड और राइडिंग, लटक रही थी, अंडरनीथ, नीचे की ओर। तो जो बंदर थे बच्चे लोग, उनमें से कुछ बंदरियां जो अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी और पेड़ से नीचे की ओर लटक रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से कूद गई, एट द स्टेशंस, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काऊ डंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स द विलेजेस यानी वे गांव, वी पास्ड जिनसे होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड वहाँ के घरों की दीवारें बनी थी, ऑफ मड कीचड़ की, मिक्स्ड मिली हुई, विथ वाटर पानी, एंड काऊ डंग का मतलब होता है गाय का गोबर। तो राइटर कह रहा है स्टूडेंट्स, द विलेजेस वे गांव, वी पास्ट जिनसे होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड वहाँ की दीवारें कीचड़ की बनी हुई थी, और वह कीचड़ जो था मिक्स्ड विथ वाटर एंड काऊ डंग, पानी और गाय के गोबर से मिलकर बना था। देयर पिग्ड रूफ्स, देयर माने उनकी यानी घरों की, पिग्ड माने नुकीली, रूफ्स माने छतें, उनकी नुकीली छतें, वर माने थी, थैच्ड माने छप्पर होता है स्टूडेंट। तो उनकी नुकीली छतें छप्पर थीं, जिन पर बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल, टाइड बांधे गए थे, टू बम्बू पोल्स, बांस से, जिन पर घास के गट्ठर बांस पे बांधे गए थे, स्ट्रेच ए क्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर्स का मतलब बल्लियां, और उन्हें बल्लियों पर फैलाया गया था। दैट डे उस दिन, द पम्पकिन यानी कद्दू, वाइन्स माने लताएं या बेले, दैट डे उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स कद्दू की लताएं या बेले, दैट गिरीव जो उगी हुई थी, ओवर देम उनके ऊपर यानी दीवारों के ऊपर, वर इन ब्लूम का मतलब फूलों से लदी, वर इन ब्लूम फूलों से लदी थी। ट्रेलिंग माने लटकती हुई, स्ट्रिक्स माने धारियां, ऑफ येलो माने पीले रंग की, ओवर माने के ऊपर, ड्रैब माने भद्दी, वॉल्स माने दीवारें। तो इसका अर्थ है स्टूडेंट्स, भद्दी दीवारों के ऊपर पीले रंग की धारियां लटक रही थी।